हे गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू पायरेट और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 के बारे में। अगर आपने मेरे इससे बनाए पहले की स्ट्रेंजर थिंग्स के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. रशिया, कुछ साइंटिस्ट मिलकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं पर ये लोग फेल हो जाते हैं। एक साल बाद हॉकिंस में 11 और माइक साथ में और वो दोनों मेकआउट करते हैं जो हॉपर को पसंद नहीं आता। उसने एक्चुअली रूल बनाया था कि 3 इंच दरवाजा खुला रखा जाए, लेकिन सुपर पावर्स वाले बच्चे संभालना काफी डिफिकल्ट है। हॉकिंस में न्यू मॉल बना है जिसका नाम स्टारकोट है और यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आते हैं, इसीलिए आसपास के बिजनेस बंद हो रहे हैं। स्टीव भी इसी मॉल में जॉब करता है और गैंग उससे मिलने आती है। वो उन्हें एक्चुअली थिएटर में घुसने में हेल्प करता है, तो वो लोग फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म के दौरान अचानक लाइट चली जाती है और बहुत सारे रैट्स इस बंद फैक्ट्री में इकट्ठा होते हैं जो पूरे सिटी में था। थोड़े टाइम बाद पावर वापस ऑन होती है और विल को कुछ फील होना शुरू होता है। हर सीजन में इसी बंदे के बम्बू लगते हैं जो बात नॉर्मल थी। नैन्सी और विल रिलेशनशिप में जो लास्ट सीजन से चल रहा था, वो दोनों हॉकिंग्स पोस्ट में एज ए जर्नलिस्ट काम करते हैं, पर नैन्सी को यहाँ कोई भाव नहीं दिया जाता क्योंकि Women. डस्टिन 1 मंथ से साइंस कैंप में गया था और जब वो रिटर्न होता है उसके टॉयज वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, लेकिन वो बस 11 ही थी जो गैंग के साथ उसे सरप्राइज कर रही थी। ये कम्प्लीटली रॉन्ग वे में चला गया और डस्टिन ने लूकस को स्प्रे किया। यहाँ सिटी पूल में बिली लाइफ गार्ड बना और ये भाभी लोग उस पर लाइन मार रही है, स्पेशली माइक की मॉम मिस कैरन। और पर जॉर्ज से बात करने जाता है क्योंकि माइक और 11 किस कर रहे थे। वो उसे बताती है कि उसे मैटर शांति से संभालनी होगी, जो वो डेफिनेटली नहीं करने वाला। पूरा ग्रुप पहाड़ों पर जाता है इस बड़े से रेडियो को फिक्स करने, जिससे डस्टिन अपनी लॉन्ग डिस्टेंस पर रहने वाली गर्लफ्रेंड से बात कर सके। सब लोग ये सुनकर शॉक में थे, इवन मैं भी, क्योंकि मैं भी बचपन में ऐसा ही था और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। खैर, स्टीव को इस वियर्ड कॉस्ट्यूम में बंदी पटाने में काफी प्रॉब्लम हो रही है और इसके साथ है रॉबिन बकली जो काफी मजेदार इंसान है और इस पे तो अब काफी मीम बन गए। हॉपर एल के लिए लेटर लिखता है और जॉयस को डेट के लिए पूछता है पर वो ना बोल देती है। बिली कैरन को स्विमिंग लेसन्स के लिए इनवाइट करता है, जबकि नैन्सी को स्टोरी के रिगार्डिंग एक लेडी का कॉल आता है। हॉपर माइक और 11 से बात करने जाता है, लेकिन माइक के सरकास्टिक कमेंट के बाद वो सीधा उसे घर ले गया और रास्ते में मस्त एंग्री फादर स्पीच दी जो जबरदस्त थी। यहाँ पहाड़ों में डस्टिन की गर्लफ्रेंड सूजन की आवाज सुनाई नहीं देती और मैक्स और लूकस को लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। उनके जाने के बाद रशियंस के रेडियो वेव्स इसमें सुनाई देते हैं जो एक कोड था। मिसेस कैरन घर से निकल ही रही थी पर उसे बाद में जाने की इच्छा नहीं होती। बिली का रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद ये वियर्ड गू फैक्ट्री में उसे उठाकर ले गया। बिली बाल बाल बेसमेंट में से एस्केप करता है, पर थोड़ा टाइम बाद उसे लगता है कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में। यहाँ उसके सामने अपना डबल गैंगर मिलता है जो ऑफ कोर्स उसकी प्लेस लेगा। 11 फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि माइक उससे बात नहीं कर रहा। हॉपर इससे काफी खुश है क्योंकि उसी ने माइक को डराया था और बाद में वो झूमते झूमते जॉयस से मिलने जाता है। यहाँ उसने सक्सेसफुली जॉयस को भी डेट के लिए पूछ लिया। नैन्सी अपने सुपीरियर से बात करके उन्हें स्टोरी पर काम करने को कहती है, पर वो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करना बंद नहीं करते। मेडिकल रीजंस का बहाना बनाकर नैन्सी जॉनथन के साथ लीड पर फोकस करने चली जाती है। डस्टिन स्टीव से मिलने आता और उनका रियूनियन काफी जबरदस्त था। ये वापस आ गया, तो किस्मत चमक गई यार। मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ डस्टिन स्टीव को अपनी जीएफ के बारे में भी बताता और ये भी कि उसने एक रशियन मैसेज रिकॉर्ड किया है और अगर उन्होंने इसे मिलकर डिकोड कर दिया तो वो फेमस हो जाएंगे। 11 मैक्स से बात करती है और वो उसे समझाती है कि जीएफ को कैसे भाव खाना चाहिए और बाकी की गर्ल स्टफ्स। सेम यहाँ माइक को लूकस गाइड कर रहा और वो मेरा फेवरेट डायलॉग बोलता है तो मजा आ गया। ऑप्शन नहीं था लूकस, मुझे बात माननी ही पड़ी। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता, क्योंकि जिस तरह तूने ये हैंडल किया है ना, तेरे बम्बू लग गए। ये दोनों मॉल जाते हैं मजे करने के लिए और मैक्स भी 11 को लेकर यहीं आती है ताकि उसे एक न्यू लुक दे सके। मिसेस कैरन यहाँ बिली से बात करने की ट्राई करती है पर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है और उसे एक फ्लैश आता है कैरन पर अटैक करने का।
पर वो ऐसा नहीं करता। लूकस की सिस्टर एरिका यहाँ फ्री सैंपल्स के लिए आती है, जबकि स्टीव और डस्टिन कोड को डिकोड नहीं कर पाए। उन्हें कुछ पॉइंट्स पर लीड मिली है, लाइक एक म्यूजिक जिसे डस्टिन पहचानता था। रॉबिन उनकी हेल्प करेगी क्योंकि वो 4 लैंग्वेजेस में फ्लुएंट थी। नैन्सी अपनी लीड से बात करती है और ये लेडी बताती है कि चूहे उनका फर्टिलाइजर खा गए। नैन्सी को ये बकवास लगा, पर इस लेडी ने एक चूहे को पकड़ के रखा है जो काफी हॉरिबल था। मेयर हॉपर को फोर्सफुली प्रोटेस्टर्स को हटाने को कहता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। नैन्सी और जोनाथन यही थे कि ये चूहा उन्हें अच्छी फोटो खींचने नहीं दे रहा। उनके जाने के बाद ये चूहा फट जाता है और इस तरीके से गू बन के यहाँ से एस्केप करता है। मैक्स और 11 यहाँ आकर एक न्यू लुक लेकर काफी मजे करती है, जो ऑसम था। बाय सीइंग द पास्ट ऑफ 11 उसे माइक और लूकस मिल जाता है और वो उसे झूठ बोल रहा था कि उसकी नानी बीमार है, इसीलिए वो उसे डंप करके चली जाती है। और अपनी डेट के लिए रेडी था, पर जॉयस नहीं आती। उसके फ्रिज से मैग्नेट नीचे गिर गए थे, जो अपसाइड डाउन की वजह से हो रहा था, और वो उसे इन्वेस्टिगेट करने स्कूल आई हुई है। यहाँ के टीचर उसे बताते हैं कि इस तरीके से मैग्नेट को डिसेबल करने के लिए उन्हें बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाना होगा, जो इम्पॉसिबल है। डस्टिन और रॉबिन मिलकर इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट करते हैं, जो कुछ इस तरीके से था। स्टीव बाहर जाने के टाइम कुछ आवाज सुनता और उसे याद आता है कि सेम म्यूजिक ऑडियो में भी बज रहा था, मतलब वो रेडियो कॉल यहीं से गया था। जॉयस के ना आने के कारण हॉपर दुखी हो जाता और ड्रंक होकर यहाँ से निकल लेता है। जाने से पहले वो इस बंदे से टकराता है, जिसे हमने मेयर के ऑफिस में भी देखा था। बिली हैदर नाम की इस बंदी को यहाँ बेसमेंट में लेके आता है और ये गू उसे खा जाता है, जबकि वो बस देख रहा था। 11 और मैक्स मजाक में माइक पर स्पाई करना शुरू करते हैं और बाद में लिस्ट बनाते हैं और सभी पर स्पाई करते हैं, इंक्लूडिंग बिली। लेकिन इसका देखकर 11 एकदम शॉक हो जाती है। हॉपर काइंड ऑफ खुश है क्योंकि अब उसे माइक को देखना नहीं पड़ेगा। जॉयस उससे मिलने आती है और मैग्नेट्स के बारे में बताती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे स्टूड अप किया, वो भी मैग्नेट्स की वजह से। वो फिर भी उसके साथ लाइब्रेरी जाता है ताकि उसे रॉन्ग प्रूव कर सके। 11 और मैक्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बिली के घर पहुंचते हैं और मैक्स बताती है कि उसके भाई के साथ कई बार लड़कियां खुशी से चिल्लाती है। खैर रूम में उन्हें बिली नहीं मिलता, बस बाथटब में बहुत सारी आइस मिलती है, सेम लास्ट सीजन में जैसे विल कर रहा था। नैन्सी की रैट्स वाली बात को ऑफिस में कोई नोटिस नहीं करता और स्टीव डस्टिन के साथ मॉल के आसपास नजर रखता है, जहाँ उन्हें कुछ सस्पिशियस लोग दिखाई दिए। विल को D&D खेलना था, पर ये लोग वैसे लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, इसीलिए वो उसे अवॉइड करते हैं। मैक्स फिर से हेदर को ढूंढने की ट्राई करती है, पर उसे ये क्रीपी विजन दिखाई देता है जिसमें हेदर प्रॉब्लम में थी। रॉबिन यहाँ कोड क्रैक करके लोकेशन का पता लगाती है, जबकि हॉपर और जॉयस बंद लैब में जाते हैं गेट को चेक करने। जॉयस टेंशन में थी और हॉपर बताता है कि सब फाइन होगा। उन्हें आवाज सुनाई देती है और वो रशियन गाय हॉपर पर स्ट्राइक करता है। हॉपर एक रशियन स्पेशल एजेंट से फाइट नहीं कर पाता और वो उसे डाउन करके चला जाता है। नैन्सी को लगा कि अगर वो रैट्स को अपनी ऑफिस में ले गई तो वो लोग उस पर भरोसा करेंगे, और जब वो यहाँ आती है तब ये लेडी फर्टिलाइजर खा रही थी। मैक्स और 11 हैदर के घर जाते हैं और यहाँ बिली उनकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। सब नॉर्मल है, इसीलिए वो चले गए, जिसके बाद बिली और हैदर मिलकर सबको डाउन कर देते हैं। विल अपने कासल को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ खेलना नहीं चाहते, और तभी उसे फील होता है कि माइंड फ्लेयर जिंदा हो चुका है। बिली और हैदर उसके पेरेंट्स को फैक्ट्री में लेके आते हैं, जहाँ माइंड फ्लेयर उनका इंतजार कर रहा था। उन रैट्स के गू से माइंड फ्लेयर फिजिकल फॉर्म में आ चुका और वो उन्हें पोजेस कर लेता है। हॉपर जानता था कि उसने इस बंदे को मेयर की ऑफिस के बाहर देखा था, तो वो सीधा वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। स्टीव, रॉबिन और डस्टिन को पता चल जाता है कि रशियंस मॉल में, और इसीलिए वो मॉल के सीक्रेट रूम्स में जाने की ट्राई करते हैं। ये खाद खाने वाली लेडी हॉस्पिटल में पहुंच गई, इसीलिए नैन्सी को ऑफिस में गालियां पड़ती है और जॉब से निकाल दिया जाता है। वैसे ये वही बंदा है जिसे माइंड फ्लेयर ने काबू किया था। गैंग मैटर को समझने के लिए रियूनाइट होती है और विल बताता है कि माइंड फ्लेयर जाग चुका है। एल ने जरूर गेट बंद कर दिया था, पर उसका एक पार्ट अभी भी विल के अंदर है, शायद इसीलिए वो उसे फील कर पा रहा था। हॉपर मेयर के बम्बू लगा देता और वो रिवील करता है कि स्टारकोट मॉल के ऑनर्स सिटी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को खरीद रहे हैं और ये बंदा उनका फ्रंटमैन है।
टेक्निकली वो रशियन था, मतलब ये पूरा रशियन फ्रंट है जो मॉल को चला रहा था। रॉबिन मॉल के ब्लूप्रिंट ढूंढ निकालती है जिसमें उस सीक्रेट रूम में जाने का पैसेज है, लेकिन वो तीनों इन डक पाइप में से फिट नहीं होंगे। लूकस की सिस्टर एरिका तभी यहाँ आती है जो छोटी है और फिट हो जाएगी। गैंग बिली के पीछे लगती है जो माइंड फ्लेयर का मेन होस्ट था। वो लोग और जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो लोग उसे सोना में कैप्चर करेंगे। एरिका को लाइफ टाइम आइसक्रीम सप्लाई मिलती है जिससे वो गैंग की हेल्प करेगी और यहाँ मेयर सारे रिकॉर्ड्स रिवील करता है जिससे हॉपर को पता चलता है कि रशियन सिर्फ पावर प्लांट के आसपास की जमीनें खरीद रहे हैं। 11 और माइक बात करते हैं और वो पूरी हॉपर सिचुएशन का एंड लाते हैं, जबकि एरिका की हेल्प से ग्रुप कैंडी स्टोर में एंटर हुई। गैंग काफी जबरदस्त तरीके से बिली को पकड़ के सोना में डाल देती है और बाद में हीट पड़ाना शुरू करती है। सेम टाइम में नैन्सी यहाँ इस खाद वाली लेडी से मिलने आती है और वो भी चिल्लाने लगी क्योंकि बिली पेन में था। वो पहले रोने लगता है और बाद में स्ट्राइक करता है सेम अपरिचित की तरह। उसने 11 को मार डालने की कोशिश की पर माइक उसे बचा लेता है, जिसके बाद बिली एस्केप करता है। उसके पास अब बहुत सारे लोग कंट्रोल में हैं जो माइंड फ्लेयर के ऑर्डर्स के ऊपर काम करेंगे। हमारी गैंग को यहाँ कुछ मटेरियल्स मिल गए हैं और भागने के टाइम उन्हें पता चलता है कि ये जगह एक सीक्रेट एलिवेटर थी जो गलती से ऑन हो गया। लिफ्ट वापस ऊपर नहीं जाती और रॉबिन अज्यूम करती है कि उन्हें की कार्ड चाहिए। अभी के लिए वो लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हॉपर और जॉयस कुछ अबैंडन प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं जहाँ उन्हें दो साइंटिस्ट मिले जो कुछ काम कर रहे थे। वो उन्हें गन पॉइंट पर टाई करते हैं और ये बंदा जो सेक्रेट गेम्स वाले इस बंदे के कैरेक्टर का चचेरा भाई है वो एंटर होता है और हॉपर उसे भी गन पॉइंट पर ला देता है। सोल्जर्स की ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती है और वो बंदा हॉपर के साथ जगल करता है। मेन टाइम में जॉयस इस बंदे को लेकर यहाँ से निकलने की ट्राई करती है और हॉपर सक्सेसफुली इस साइंटिस्ट के साथ एस्केप कर जाता है जिसका नाम एलेक्सी था। कार बिगड़ने पर हॉपर रास्ते में रुक जाता और जॉयस एलेक्सी को इंट्रोगेट करती है जो शायद फायदेमंद नहीं था क्योंकि इसे इंग्लिश नहीं आती। हॉपर के कारण कार डिस्ट्रॉय हो गई जिससे एलेक्सी रोकने की कोशिश करता है लेकिन हॉपर नहीं मानता। तो 11 और पूरी गैंग नैन्सी के बुलाने पर हॉस्पिटल जाती है जहां फर्टिलाइजर वाली बुड्ढी को रखा गया था। अटैक की टाइमिंग को मिलाकर ग्रुप को पता चल जाता है कि माइंड फ्लेयर ने इस बुड्ढी, हेदर और उसके पेरेंट्स सबको अपने अंडर रखा हुआ है। एलेक्सी भागने की कोशिश करती है और हॉपर उसके पीछे जाता है। टर्न्स आउट वो भाग नहीं रहा था, उसे मॉल दिख गया था। यहाँ वो लोग सप्लाईज लेके इलिनॉइस जाते हैं मेरी के पास क्योंकि यही बंदा फ्लुएंट रशियन बोल सकता है। मॉल वाली गैंग गार्ड्स को चकमा देकर टनल के अंदर एंटर होती है और वो लोग एक लॉन्ग हॉलवे में चलना शुरू करते हैं। 11 और ग्रुप हेदर के घर जाते हैं और यहाँ उन्हें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं। उन्हें पता था कि माइंड फ्लेयर के पास अपना एक बेस है, इसीलिए वो बुड्ढी के आसपास रहकर उसे फॉलो करेंगे ताकि उसकी बेस की लोकेशन मिल सके। यहाँ स्टीव इस बंदे को डाउन करके रेडियो का कंट्रोल हासिल कर लेता है जिससे वो SOS भेज सके। उन्हें एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है जिससे अपसाइड डाउन वर्ल्ड का गेट खोला जा सके और ये रियली फैंटास्टिक था। ग्रुप यही पहरा दे रहा था कि ये बुड्ढी कहीं चली जाती है। माइंड फ्लेयर के कंट्रोल लोग गैंग पर अटैक करते हैं और सक्सेसफुली टीम उन्हें मार देती है, जिसके बाद वो पिघल कर माइंड फ्लेयर बन गया जो ऑसम प्लस डिस्गस्टिंग था। नैन्सी अपने आप को बचाकर रूम में छुपती है लेकिन वो गू यहाँ भी पहुंच जाता और नैन्सी को मारने ही वाला था पर 11 टाइम पर आ गई और उसे बचा लिया। बाहर आकर जब वो लोग देखते हैं तो वो गू स्विच सिस्टम में से एस्केप करके इन दो भूतियों से मिलता है जो बताते हैं कि टाइम हो चुका है। यहाँ मॉल के नीचे गैंग एक्सपोज हो गई और स्टीव ने कोशिश की पर वो हैंडल नहीं कर पाया, जिसके बाद वो और रॉबिन पकड़े गए जबकि डस्टिन और एरिका यहाँ से एस्केप कर गए। हॉपर बाउमन के थ्रू एलेक्सी से बात करता है और उनके बीच डील हुई थी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, बदले में स्ट्रॉबेरी फेयर चाहिए, लेकिन हॉपर को स्ट्रॉबेरी फेयर नहीं मिली। वो इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है और हॉपर गुस्सा हो जाता है और उसे भागने का चांस देता है। वो स्टार्टिंग में कार कीज लेकर भागने ही वाला था पर बाद में उसे याद आ गया कि वो रशियन डिफेक्टर है और उसे रशियंस मार देंगे, इसलिए वो कहीं नहीं जाता। मेरे ख्याल से उसे ज्यादा लूनी टून्स की पड़ी थी, इसलिए वो वापस आया। खैर माइक और मैक्स 11 के लिए जगाड़ते हैं और वो बिली को अपनी पावर से फाइंड कर लेती है। एलेक्सी एक्सप्लेन करता है कि वो लोग यहाँ 1 साल से आए हुए हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट पहले रशिया में शुरू किया था लेकिन यहाँ की जमीन में जो बात है वो वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो पूरा प्रोजेक्ट फेल गया। जो मशीन वो बना रहे हैं वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड
वर्क ही की है। रशियंस इस पूरे कॉन्सेप्ट को वेपनाइज करना चाहते हैं, जो हॉपर को पता चलते ही सीधा उसने ओवेंस को कॉल कर दिया ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके। स्टीव और रॉबिन को बुरी तरीके से इंट्रोगेट किया जाता पर वो लोग मुंह नहीं खोलते। थोड़े टाइम बाद ही एरिका और डस्टिन उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं, जो जबरदस्त था। 11 जानती थी कि बिली यहाँ एक ट्रैप लगाकर बैठा है, फिर भी वो माइंड फ्लेयर की लोकेशन फाइंड करने के लिए वॉइड में चली जाती है और यहाँ उसे बिली की चाइल्डहुड मेमोरीज दिखाई देती है जो काफी ट्रॉमेटाइजिंग थी। माइंड फ्लेयर उससे बात करता और वो उसे वॉइड में से वापस जाने नहीं देगा, पर 11 बैड ऐसा तो वो निकल जाती है। सारे पोजेस्ड लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और सबको एब्सॉल्व करके माइंड फ्लेयर तबाही मचाकर बाहर निकलता है, जो फैंटास्टिक सीन था। सबको पता है कि माइंड फ्लेयर 11 के पीछे पड़ा है क्योंकि उसने लास्ट सीजन में गेट बंद कर दिया था, जो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा था। विल माइंड फ्लेयर को सेंस कर लेता है पर वो तभी स्ट्राइक करता है। वैसे इतना बड़ा मॉन्स्टर पूरी सिटी में से निकल कर गया फिर भी किसी ने नहीं देखा, जो बहुत ही बड़ा प्लॉट होल था। खैर अटैक के दौरान 11 थोड़ी इंजर्ड हो गई, पर उसने माइंड फ्लेयर के 2 टुकड़े कर दिए जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो मर्ज हो सकता है। एरिका और डस्टिन के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि नार्को टेस्ट के कारण ये लोग हाई चल रहे हैं, तो वो लोग सीधा थिएटर में जाते हैं। डस्टिन ग्रुप से कांटेक्ट करने की ट्राई करता है पर उसके वॉकी टॉकी की बैटरीज डाउन हो जाती है और पूरा ग्रुप सुपरमार्केट जाता है सप्लाई खरीदने। एलेक्सी बोमैन को बताता है कि उन्हें 2 कीज चाहिए मशीन बंद करने के लिए, प्लस उन्हें फेमस प्लैंक्स कांस्टेंट को एज ए कोड डालना होगा रूम में एंटर करने के लिए। ये जानने के बाद हॉपर इंडिपेंडेंस डे फेयर में पहुंचता है और मेयर उन्हें यहाँ देखकर सीधा रशियंस को इन्फो पास करते हैं। स्टीव रॉबिन के लिए फीलिंग्स दिखाता है पर वो लेस्बियन निकलती है तो उसके कोई चांसेस नहीं है। 11 यहाँ बैठी थी कि उसके बॉडी के अंदर ये ब्लड सेल एंटर हो जाता है, जो काफी क्रीपी था। बोमैन एलेक्सी को मेले में एंजॉय करने को बोलते हैं और रियली कॉमर्स कंट्री के बाहर उसने काफी फन किया, पर एंड में ग्रेगोरी उसे फाइंड कर लेता और उसे सीधा हार्ट में गोली मारता है जिससे उसकी डेथ हुई। रियली ये बंदा पाओलो की तरह कोई मैड साइंटिस्ट नहीं था पर सेंट बंदा था, काफी भोला और जबरदस्त पर्सनालिटी, तो इसकी डेथ से रियली काफी दुख हुआ। हॉपर के पीछे रशियंस पड़ जाते हैं और उनसे बचकर वो एक गन और रेडियो लेके निकल गया। इस रेडियो के थ्रू उन्हें पता चला कि रशियंस किड्स के पीछे पड़े हैं। हमारे 2 ग्रुप्स यहाँ यूनाइट होते हैं और फैक्ट्स शेयर करते हैं जिसमें रशियंस वाली स्टोरी कोई सुनने को तैयार नहीं है। एल अचानक पेन में बेहोश हो जाती है, उसका पैर दर्द कर रहा था और जब ये लोग चेक करते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक माइंड फ्लेयर का पीस इसके अंदर है। जोनाथन उसे निकालने की ट्राई करता है जो काफी पेनफुल था, इसीलिए एज ए बैडएस 11 खुद इसे निकाल देती है जो जबरदस्त था। पर्टिकुलरली ये होने के बाद 11 की पावर्स चली गई। डैडी हॉपर की भी यहाँ एंट्री होती है जो पूरी कमांड संभालते हैं। हॉपर एल से बात करता है और वो बताती है कि उसके पास अब पावर्स नहीं है। माइंड फ्लेयर 11 के पीछे पड़ा है, इसीलिए एक ग्रुप उसे प्रोटेक्ट करके सीधा सेफ डिस्टेंस पर ले जाएगा। डस्टिन वाला ग्रुप सीधा रेडियो टावर जाएगा जो उन्होंने फर्स्ट सीजन में लगाया था और यहाँ से वो लोग हॉपर को रास्ता बताएंगे जो अंदर जाके गेट बंद करेंगे। हॉपर वाले ग्रुप में मरी ने एक मस्त प्लान बनाया है जिससे वो लोग अंदर जाएंगे, मशीन बंद करेंगे और सेफली उसी रास्ते से बाहर आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा ना वो पकड़े जाते हैं। पहले मरी रशियन से बात करने की ट्राई करता है और हॉपर सीधा उन्हें डाउन कर देता है जो औसम था। यहाँ नैन्सी कार चालू कर रही थी पर कुछ प्रॉब्लम होती है और दूर से उन्हें बिली व्रूम व्रूम करता दिखाई देता है, तो ग्रुप वापस मॉल में चला गया। यहाँ अंदर वो बैरिकेड्स लगा देते हैं, प्लस वो लोग अपने आप को आर्म कर लेते हैं क्योंकि 11 के पास अब पावर्स नहीं रही। बोमैन गार्ड्स के कपड़े बदल के इवेंट्स के अंदर जाता है जबकि हॉपर और जॉस रशियंस बनकर यहाँ वेट करते हैं। माइंड फ्लेयर बड़े से मॉन्स्टर के फॉर्म में मॉल के अंदर स्ट्राइक करता और ग्रुप अभी के लिए छुपा हुआ था। 11 बैक डोर से भागने की कोशिश करती है लेकिन माइंड फ्लेयर उसे देख लेता और उसे बचाने के लिए लूकस कवर देता है। बोमैन और हॉपर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं पर लॉक का पासवर्ड रॉन्ग था। उन्हें ब्लैक कांस्टेंट चाहिए जो जस्टिन को भी याद नहीं है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड सूजी से बात करता है जो उसे गाना गाने को बोलती है। सॉन्ग कंप्लीट करने पर सूजी ब्लैक कांस्टेंट बोलती है जिससे हॉपर चैम्बर में एंटर हुआ। बिली किड्स को साइड में करके 11 को पकड़ लेता और माइंड फ्लेयर उससे भी कंट्रोल करने वाला था, पर एल बिली की मेमोरीज को रिवील करके उसे फ्री करती है। सीजन 2 से ही ये बंदा विलन के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन फाइनली वो गैंग को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करता है जो सीन रियली ऑसम था। लूकस और नैन्सी पटाखों का यूज करते हैं जो काफी जबरदस्त था। ऑपर और ग्रिगोरी फाइट करते हैं और ऑपर जानता था कि ऐसे ही वो गेट नहीं बंद कर पाएगा, इसीलिए वो जॉयस की डाउन करती है जिसमें हॉपर मारा गया।
सबके लिए ये काफी इमोशनल मोमेंट था क्योंकि ये जबरदस्त कैरेक्टर था, आप ये तो कह ही सकते हैं। गेट बंद होने के बाद माइंड फ्लेयर भी डाउन होता है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स मॉल की ओर बढ़ते हैं और ओवेंस फाइनली आर्मी लेके आ गया है। सारे ट्रूप्स मॉल के अंदर एंटर हुए जिसने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया। बिली मारा गया जो मैक्स के लिए हार्ट ब्रेकिंग था और हॉपर की न्यूज से 11 एकदम टूट गई। 3 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट ने सारी मैटर कवर अप कर ली और हॉपर को एक शहीद डिक्लेयर कर दिया। मेयर को अरेस्ट कर लिया जाता है जबकि 11 अब बार्स फैमिली के साथ रहती है। वो लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं जिससे कैलिफोर्निया मूव कर सके। पूरा ग्रुप डस्टिन का मजाक बनाता है क्योंकि वो सूजी के लिए गाना गा रहा था। रियली ये सॉन्ग काफी कैची है, मैं दिन में 2 बार सुनता हूँ। जॉयस को हॉपर के कोर्ट में से 11 और माइक के लिए मैसेज मिलता है जो वो एल को देती है। ग्रुप यहाँ से सेपरेट होता है और इसी के साथ सीजन 3 कंप्लीट हुआ। मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि रशियंस के पास एक अमेरिकन है और वो कौन है मैं ये नहीं बताऊंगा। उनके पास वैसे एक डेमोगॉर्गन भी है जो हमें अगले सीजन में दिखाई देगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।